प्रश्न है, होलिका दहन का होली क्यों मनाया जाता है? इसका आंसर देखिए बाबू। होली के पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कहानी है भक्त प्रहलाद की। बहुत सारी कहानियां हैं होली क्यों मनाते हैं, लेकिन इसमें सबसे प्रसिद्ध कहानी है भक्त प्रहलाद की, जिनके पिता का नाम हिरण्यकशिपु था, जो अत्यंत बलशाली असुर थे। उन्होंने तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया था कि उन्हें ना कोई दिन में मार सकता है, ना कोई रात में मार सकता है, ना कोई आकाश से मार सकता है, ना कोई जमीन पे मार सकता है, ना वो शस्त्र से मरेंगे ना अस्त्र से मरेंगे। उनको जब ये वरदान प्राप्त हो गया तो उनके अंदर अहंकार आ गया। अभी जानते हैं बच्चों कि जब इंसान के पास ज़्यादा शक्ति हो जाता है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है। जिस तरह रावण का था, कंस का था, उसी प्रकार हिरण्यकशिपु को अहंकार हो गया कि उन्हें कोई मार नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, पूरे प्रजा में जितने भी लोग देवी देवताओं का पूजा करते थे सारा मंदिर तोड़वा दिया और उन्होंने ऐलान करा दिया कि आज के बाद से तुम्हारा देवता या तुम्हारा भगवान मैं हूं और दूसरा कोई नहीं है। इसका भी देखिए, इसके बाद इनके घर में जब ये हुआ, इनके घर में प्रहलाद नाम के जो उनके संतान पैदा हुई, वो संतान जो भक्त प्रहलाद कहलाते हैं, वो उनकी बात से इनकार कर दिए। उन्होंने अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने इनको रास्ते से हटाने के लिए, ताकि अगर घर में ही कोई है, अगर आपकी बात न माने तो दूसरा कोई आपका बात क्यों मानेगा, तो उन्होंने अपने घर से ही विद्रोह जब होने लगा तो उनको अपने पुत्र को ही रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने अनेक प्रयोजन किए उनको मरवाने के लिए। आपने कहानी भी सुना होगा कि उनको नदी में फेंकवाया गया ऊंचे पहाड़ की चोटी से, ताकि वो मर जाएं, जिसके वजह से उनका विरोध क्या हो जाए, खत्म हो जाए। दूसरी कहानी में कढ़ाई में तिल गरम करके उनको डाला गया, वहाँ पे भी प्रभु का नाम लेके वो बच गए। फिर तीसरे कहानी में हाथी के सामने लग रखा गया, एक सनकी हुई हाथी के सामने, जिसके पैरों के नीचे वो दबा के हाथी उनको क्या कर दे, जान से मार दे, ताकि वो मर जाएं, ताकि उनका विरोध करने वाला कोई ना हो। इन सारी कहानियों से जब वो उनका मौत नहीं हो पाया, जब वो भक्त प्रहलाद बच गए, तो लास्ट में हिरण्यकशिपु ने अपने बहन को बुलाया जिसका नाम होलिका है। उनको ये वरदान प्राप्त था कि उनके पास एक ऐसा शॉल था जिसको ओढ़ लेती थी तो आग में भी वो नहीं जल पाती। इन्होंने कहा कि भैया ये हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, आप आग का प्रबंध करो और मध्य रात्रि में 10-12 बजे में मैं उसको लेके बैठूंगी और मैं तो बच जाऊंगी, आग से मैं जलूंगी नहीं, और उसको मैं गोद में लेके बैठूंगी या वो जल के राख हो जाएगा। हुआ ऐसे ही, आग लगाया गया और वो लेके गोद में बैठी। वहाँ पे भी वो प्रभु का नाम लेते रहे, अपने आराध्य जो विष्णु भगवान थे उनका नाम लेते रहे। उन्होंने उनकी रक्षा की। नतीजा ये हुआ कि आग में खुद जल के वो मर गई। जो दूसरों को जानने गई थी होलिका, वो खुद जल के मर गई और भक्त प्रहलाद वहाँ से भी बच गए। ये कहानियाँ हैं। देखिए, होली हमें कई प्रकार की ज्ञान देता है। होली से हम रिश्ते निभाना सीख सकते हैं। जैसे वी कैन लर्न ए गुड रिलेशनशिप फ्रॉम होली टू, बिकॉज इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल फेस्टिवल हु गिव्स अस ए सेक्रेट्स ऑफ गुड रिलेशनशिप टू। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, आप अबीर फेंकते हैं किसी के ऊपर, ड्राई कलर्स, तो खुद होली के दिन जब हम किसी को रंग लगाने जाते हैं तो खुद अपने हाथ में पहले रंग लगता है, फिर हम दूसरे को रंग लगाते हैं। इससे क्या सीखने को मिला, अगर आप किसी पे गुस्सा कर रहे हैं या किसी से जलन रख रहे हैं तो वो सारी नुकसान पहले आपको होगा, फिर किसी और को होगा। दूसरे में आइए, वेट कलर्स, जो गहरे रंग होते हैं, जब आप रंग लगाते हैं अपने हाथ में दूसरे को रंग लगाने के लिए, जो गहरे रंग होते हैं, दूसरे को गहरा रंग लगाने जा रहे हैं, जैसे किसी के लिए अच्छा करने जा रहे हैं तो पहले खुद आपका भी अच्छा होगा, फिर दूसरे का अच्छा होगा। आपके मेंटलिटी के बारे में भी है होली से सीख मिलता है कि जिस प्रकार आप दूसरों को अगर गलत करना चाहेंगे तो पहले आपका गलत होगा, फिर दूसरे का गलत होगा। ये बहुत सारी संदेश होली देता है। सिर्फ खाने और दारू पीने का ये फेस्टिवल्स नहीं है जो आजकल के लोग कलयुग में कर रहे हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट्स, घटनाएं घट रही हैं। मैं तमाम कृष्ण की जनता से या भारत की जनता से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि होली का अर्थ सही समझें और सही से होली मनाएं। जय हिंद, जय भारत।